सबसे पहली और बड़ी समस्या है शिवहर से और मोतिहारी के जो सड़क रेलवे का समस्या बहुत दिन से चल रही है। माननीय जो संसद महोदय है एक बार जारी भी किया गया था कि हाँ इसके लिए पारित हो गया है, तो ये प्रोसेस कहाँ तक है और कब तक ये संभावना लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के लोगों का वोट तो लिया, लेकिन बिहार के लोगों को बदले में दिया गया केंद्रीय सरकार की तरफ से। न कोई ट्रेनिंग कॉलेज दिया गया, न कस्टम ऑफिस खोला गया, न रेलवे लाइन खोला गया। यहीं बगल में एम्स बना दिया आपने दरभंगा में, लेकिन शिवहर को आपने चीनी मिल बंद हो रहा है। इसके लेकर किसान के बहुत हताश है कि गन्ना को अब बेचने का समस्या है, लोग गन्ना उपजाना भी अब नहीं चाह रहे हैं, तो इसको लेकर क्या इसकी वजह से बहुत सारे बिहार के चीनी मिल है। इस नज़रिए से क्या देखना, बिहार का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा कैसे? भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से मुक्ति दिलाई। कांग्रेस पार्टी हारी, इंडिया अलायंस को दरकिनार करने की कोशिश की, जिसकी वजह से 2024 में भारतीय जनता पार्टी 2024 के संसदीय चुनाव में आप दावेदार के तौर पर हैं, तो अगर आपको पार्टी के द्वारा टिकट मिलता है तो आप मेन कौन से मुद्दा लेकर के समाज में? नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार और अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24। मैं इस वक्त मौजूद हूं ढाका प्रखंड के एक क्षेत्र में जहां पर एमएलसी जदयू के एमएलसी हैं खानी दरवर साहब। उनसे मैं इस समस्या से यहाँ जो हमारे क्षेत्र है इनके शिवहर संसदीय क्षेत्र से कौन कौन से समस्याएं हैं, उनके मुख्य समस्याओं को लेकर के इनसे बात करना चाहेंगे। आइए स्वागत करते हैं सर। स्वागत है सर दैनिक लाइव न्यूज़ 24 में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहली और बड़ी समस्या है शिवहर से और मोतिहारी के जो सड़क के समस्या, तो गाड़ी आना जाना बसता है ही है, लेकिन रेलवे का समस्या बहुत दिन से चल रही है। माननीय जो संसद महोदय है एक बार जारी भी किया गया था कि हाँ इसके लिए पारित हो गया है, तो ये प्रोसेस कहाँ तक है और कब तक ये संभावना लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के लोगों का वोट तो लिया, लेकिन बिहार के लोगों को बदले में कुछ नहीं दिया। आप बताइए कि 2007 में मोतिहारी शिवहर सीतामढ़ी रेलवे ट्रैक पास हो गया, पार्लियामेंट से पास हो गया, बजट आ गया, ज़मीन का एलोकेशन हो गया, लेकिन आज तक 1 रुपया नहीं दे पाए हैं। ये रेलवे ट्रैक के लिए ज़मीन अभी एक्वायर नहीं हुई है, काम शुरू नहीं हुआ है। ये तो जनता के साथ लगातार धोखे पे धोखा किया जा रहा है, और हम लोग ये समझ रहे हैं कि हम शिवहर वालों के साथ ज़्यादती हो रही है। शिवहर वालों को न तो हॉस्पिटल दिया गया केंद्रीय सरकार की तरफ से, न कोई ट्रेनिंग कॉलेज दिया गया, न कस्टम ऑफिस खोला गया, न रेलवे लाइन खोला गया। यहीं बगल में एम्स बना दिया आपने दरभंगा में, लेकिन शिवहर को आपने क्या दिया? बगल मोतिहारी में आपने कृषि कॉलेज बनाया, शिवहर को क्या दिया? तो शिवहर के लोग ये समझ रहे हैं कि हम लोगों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, और हम लोगों ने भरोसा किया भाजपा के सांसद के ऊपर, लेकिन उन्होंने सिर्फ भरोसा को तोड़ा है, धोखा दिया है हमारे साथ। तो सर, एक और मुद्दा, जैसे चीनी मिल बंद हो रहा है, इसके लेकर किसान के बहुत हताश है कि गन्ना को अब बेचने का समस्या है, लोग गन्ना उपजाना भी अब नहीं चाह रहे हैं, तो इसको लेकर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, चीनी मिल केंद्रीय सरकार की एक पॉलिसी आई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे बिहार के चीनी मिल बंद हो गए थे जी। बिहार सरकार की ये कोशिश है कि जितने पुराने चीनी मिल है सब कुछ शुरू किया जाए, और रीगा चीनी मिल के लिए बिहार की सरकार ने बहुत कोशिश की है, उसका टेंडर हो गया, बहुत एडवांस स्टेज पे है। चीनी मिल के मालिक ने बहुत सारे किसानों का पैसा मार लिया, जिसकी वजह से उनके ऊपर केस चल रहा है, और हम लोगों की कोशिश है कि 2024 में ये चीनी मिल चालू हो जाए और किसानों को गन्ना लेकर के चनपटिया या दूसरी जगह न जाना पड़े, वहीं पे चीनी मिल चालू होगा और सबको बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। सर, 2024 के चुनाव जो प्रक्रिया अब नज़दीक चल रहा है, जिससे कि हर पार्टी अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं, इसमें नीतीश जी को किस प्रक्रिया से अपने पूरे बिहार के अलावा पूरे देश में कैसे तैयारी चल रही है? आप जदयू का नेता है, एक सिपाही हैं, सच्चे सिपाही हैं, इस नज़रिए से क्या देखना चाहते हैं? नहीं, बात यह है कि क्या बिहार का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा या नहीं बनेगा, या सिर्फ गुजरात के लोग ही प्रधानमंत्री बनेंगे? तो इस बार बिहार के 13 करोड़ लोग नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, और नीतीश कुमार की चर्चा अब उत्तर प्रदेश में भी है, झारखंड में भी है, उड़ीसा में भी है, और आपको मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। तो 13 करोड़ बिहारियों ने जब ये तय कर लिया कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना है, तो इस कारवां को अब कोई रोक नहीं सकता। सर, अभी जो हाल ही फिलहाल में 3 राज्यों में जो भाजपा का बहुत बड़ी बहुमत मिली है, वहाँ पर अपने जदयू के प्रत्याशी भी उतारे गए थे, तो क्या मतलब इस नज़रिए से किस तरीके से देखते हैं कि आप पूरे भारत में संसदीय क्षेत्र से
हमारे मतलब जदयू को वहाँ पर बहुमत मिल पाएगी? नहीं नहीं, हम लोग इंडिया अलायंस है, 28 पार्टियों की ये गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जो परेशान है 130 करोड़ भारत के लोग, उनको कैसे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से मुक्ति दिलाई जाए, और इसी के लिए कोशिश हो रही है। सभी पार्टियां मिल करके लड़ेंगी। और जो बात आप करें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ बीजेपी जीती नहीं है, कांग्रेस पार्टी हारी है। और कांग्रेस पार्टी ने इंडिया अलायंस को दरकिनार करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उनका यह असर हुआ। लेकिन आज के दिन भी नीतीश कुमार के नाम पे और जो रीजनल पार्टियां उनके नाम पे लोग जमा है, और यकीन जानिए 2024 में भारतीय जनता पार्टी जा रही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। चलिए सर, एक जैसे कि आपने कहा कि वहाँ भाजपा जीती नहीं बल्कि कांग्रेस हारी है, तो इस बात से यह निकलता है कि आप ये मतलब अभी भी अलायंस में जैसे कि वो 28 पार्टियां जुड़ी हुई है एनडीए के तहत, उसमें वो क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि हर राज्यों में कुछ मतलब क्षेत्रीय दल है उनके साथ जो कांग्रेस है वो अपने सामंजस्य बना रखेंगे कि अपना मतलब कि दबदबा लेकर चलेंगे? नहीं, नेशनल जो जनरल इलेक्शन होगा 2024 का लोकसभा का, उसमें इंडिया अलायंस का मकसद ही यही है कि सबके साथ समन्वय बनाया जाए। समन्वय बनेगा तभी आप भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को हरा सकते हैं। समन्वय नहीं बना तो नहीं होगा ऐसा। तो सर ये तो रहा इसके बाद में, और यहाँ जो एम्स है ढाका के लिए, एनएम जो बना हुआ है, एनएम अस्पताल जो बना हुआ है इसको लेकर के, तो इससे शुरू कब तक किया जा सकता है इसकी पढ़ाई? देखिए, ढाका में ITI कॉलेज है, ढाका में एनएम कॉलेज है, पकड़ी दयाल में कॉलेज है, GNM कॉलेज है। ये सब इसी साल से 2024 से सब शुरू हो जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा हो रहा है, वो ढाका भी आएंगे और सब चीज़ों का उद्घाटन करेंगे और सब पब्लिक को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। सर, जैसे कि माना जा रहा है कि 2024 के संसदीय चुनाव में आप दावेदार के तौर पर मतलब कि एक प्रखर नेता के तौर पर हैं, तो अगर आपको पार्टी के द्वारा टिकट मिलता है तो आप मेन कौन से मुद्दा लेकर के समाज में आना चाहेंगे? देखिए, जो शिवहर का विकास रुक गया 15 सालों से, और शिवहर में कोई काम नहीं हो सका, न बुज़ुर्गों के लिए काम हुआ, न नौजवानों के लिए, न महिलाओं के लिए, न किसानों के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और यहाँ की सांसद महोदया ने कभी इस तरफ दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो यही मेन मुद्दा होगा कि नीतीश कुमार के साथ आएँ और शिवहर को देश में शिवहर का नाम रोशन कराएं, यही मुद्दा होगा और कोई मुद्दा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभी जुड़े थे जदयू MLC साहब खालिद अनवर साहब। इनसे कई मुद्दे पर हमने सलाह लिया और जानकारी आपको अपडेट कराई। इसके लिए बने रहिए दैनिक लाइव न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।